नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो सेशन में हम जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं या फिर जो भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जनरली एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें यूपी पीसीएस के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट होता है, उनके द्वारा अत्यधिक इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एटलीस्ट 1 से 2 इवन 3 तक क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो फिर आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरी रीच बढ़ाने में आप मेरी मदद कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके। और अगर आप फर्स्ट व्यूअर हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की बात करें तो इसलिए हमें नाम से दिखता है माइंस। माइंस का मतलब होता है माइनिंग, है ना, खनन। तो ये कहाँ पे है? नागपुर में है और 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर 1948। इसके 4 रीजनल ऑफिस है, सॉरी 4 आंचलिक ऑफिस है। आंचलिक का मतलब होता है जोनल ऑफिस। जोनल यानी कि जो जोन्स होते हैं वो, और 13 इसके रीजनल ऑफिसेस। तो ये आपको इतना याद रखना बहुत जरूरी नहीं है, बट ये किस तारीख को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नागपुर में। अब याद करने का तरीका ये है, जब जब माइन का मतलब होता है खनन करना। जब आप खनन कर रहे थे तो आपको क्या मिल गया? एक नाग मिल गया। इस तरीके से याद कर सकते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अच्छा सॉरी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कभी कभार हमें एग्जाम में ये शॉर्ट फॉर्म ही दे देते, तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? ईआरई, IARI, ईआरई, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये 2 जगह पर, एक तो न्यू दिल्ली में है और दूसरा है हजारीबाग। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो न्यू दिल्ली का तो हम सबको पता है, लेकिन ये हजारीबाग का कैसे याद करेंगे? तो देखो, ईआरई को हमने याद किया ईआरई से, तो हमारी ईआरई कितने लोगों से? 1000 लोगों से होती है हजारीबाग। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है करनाल में। अब देखो एनडीआरआई, एनडीआरआई बोला जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में, याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म जरूरी याद रखना है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर मिलेगा? करनाल। और करनाल कहाँ पे है आपका? हरियाणा में। अब याद कैसे हम रखेंगे, मैं आपको पहले समझा। देखो, यहीं पर एनिमल जेन एनिमल जेनेटिक इंस्टीट्यूट भी है, ठीक है। तो एनिमल जेनेटिक का मतलब है एनिमल की जेनेटिक में चेंज करना। जैसे पहली जो जेनेटिक जो भैंस का जो बच्चा मतलब क्रिएट किया है, वो यही करनाल वालों ने किया है। अब याद कैसे रखेंगे? देखो, डेयरी, डेयरी में क्या होता है? दूध। और दूध जब पिएंगे, है ना, तो दूध कैसे काहे से पीते हैं? नाल लगा के दूध पीते हैं, नाल से, किसी एक नाल से दूध पीते हैं करनाल। और वैसे भी हरियाणा वाले लोग दूध घी तो खाते ही है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IVRI, IVRI, तो IVRI क्या है? इज्जत नगर में, ठीक है। और इज्जत नगर कहाँ पे? बरेली, उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज। अब देखो, ये फिशरीज वाले जो है मैंने एक जगह पर आपको ला के रख दिए। ये देखो, डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज। अब ये बताओ, कोल्ड वाटर यानी कि ठंडा जल, तो ठंडा जल किन इलाकों में होगा? जहां पर बर्फ पड़ती होगी। तो हम देखेंगे हिमाचल है, लद्दाख है, इन एरियाज में। लेकिन हम अगर बहुत ज्यादा ऊपर भी चलेगा तो फिर मछली हमारी मर सकती है। तो अभी बताओ, फिशरीज को हम पालेंगे कहाँ पे? ताल में पालेंगे कि नहीं? ठंडे इलाके में। तो नैनीताल ठंडा इलाका, और फिशरीज से ताल कनेक्ट कर लेंगे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। अब ये देखो, फिशरीज का मतलब क्या होता है? मछली होता है, यानी कि मत्स्य होता है, मत्स्य। और एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। तो मत्स्य के बारे में शिक्षा कौन देता है आपको? आपकी बाई देती है। तो खाना बनाने वाली बाई आती है, मान लो वो आपके खाने में मछली भी बनाती है, तो उसके बारे में वो आपको शिक्षित भी करती है साथ में। तो फिशरीज एजुकेशन, ठीक है। तो बाई मुंबई। इसके अलावा सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सिफरी बोला जाता है, सिफरी, है ना। और वैसे भी सफरी वर्ड होता है ना, ये हिंदी का एक वर्ड होता है, मत्स्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सिफरी, आई से इनलैंड याद रखना है हमें। तो इनलैंड कहाँ पे? बैरकपुर। तो आपके इनलैंड, लैंड के अंदर ही क्या बनी है? आपकी बैरक बनी है, ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी और सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये 2 चीजें देखो, देखो, फिशरीज के बाद में क्या वर्ड आया? टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर फिशरीज के बाद क्या चीज आ रही है? रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी बताओ, टेक्नोलॉजी या रिसर्च करने के बारे में सब जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कोचिंग से ही तो मिलेगी। कोचिंग, जो हम क्लासेस पढ़ने जाते हैं, कोचिंग। तो याद कर लेंगे कि फिशरीज टेक्नोलॉजी और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिशरीज का है, वो हमें कहाँ से? कोचिंग के से ही हमें मिलेगा, कोचिंग से अपने। इसके अलावा नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक, तो फिश का जो जेनेटिक है वो लख से मिलता है, लखनऊ। इसके अलावा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको बोलते हैं कजरी, ये एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, CZRI। तो ये सेंट्रल CA है यहाँ पे, एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कजरी कहाँ पर? जोधपुर में है। दूसरा है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एवियन का मतलब होता है पक्षी जो होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर क्या देखेंगे? इज्जत नगर। इज्जत नगर में हमने एक और कौन सा देखा है? वेटनरी। चाहे हम पशुओं की बात करें या हम पक्षियों की बात करें, दोनों हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी? इज्जत नगर में, ठीक है।
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर। ये बताओ ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है खारा जल। मुझे एक चीज बताओ, खारा जल पी के क्या कोई चैन से रह सकता है? अगर कोई खारा जल पी ले क्या वो चैन से रह सकता है? नहीं रह सकता। तो खारा जल कहाँ पर? चेन्नई में। इसके अलावा फ्रेश वाटर, ये बताओ इसे भुवन को हमने मान लिया भवन है ये, ठीक है। तो मीठा जल हमें अपने घर में कैसा जल चाहिए होता है? भवन में कैसा जल? मीठा जल। तो याद रहेगा खारा जल वाला चेन्नई और मीठा जल वाला भुवनेश्वर। खारा जल पीकर कोई चैन से नहीं रह सकता है और अपने भुवन में कैसा मीठ चाहिए जल? मीठा जल। अब ये हॉर्टिकल्चर वाले यहाँ पे मैंने 4 चीज़ों को लिख कर दिया। देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर। एरिड का मतलब होता है शुष्क। अब ये बताओ शुष्क जगह कहाँ पर होंगी? तो शुष्क कहाँ पर होंगी? जहाँ पर राजस्थान, मतलब राजस्थान के एरियाज में होगा। तो राजस्थान में तो कई सारी सिटीज हैं, लेकिन उनमें से कौन सा? बीकानेर। अब देखो जैसे एरिड का हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? फल उत्पादन से रिलेटेड हॉर्टिकल्चर। तो बीकानेरी भुजिया आती है तो ऐसे मान लो बीकानेरी फल मान लेते हैं। उसी तरीके से इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, पूरे इंडिया की बात है हो रही है, तो ये कहाँ पे मिलेगा हमें? कहाँ पे? बैंगलोर में, है ना। तो आपके बंगला में क्या रहता है? आपके बंगला के आसपास क्या रहता है? हॉर्टिकल्चर रहता है। इसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। उपोष्ण का मतलब होता है ट्रॉपिकल, है ना, ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल में हम देखेंगे ये कहाँ पे उपोष्ण जो है वो कहाँ पे? लखनऊ में रहेगा। अब केंद्रीय शीतोष्ण, जैसे कि हमने जो सूखा वाला एरिया है वो कहाँ पे देखा था? बीकानेर में है हॉर्टिकल्चर केंद्र। लेकिन उसी तरीके से शीतोष्ण, शीत का मतलब क्या हो गया? ठंडा। ठंडा कहाँ पर? श्रीनगर में। तो शीतोष्ण वाला कहाँ पे? श्रीनगर में। इसे अगर आप देखेंगे जैसे ये वाला श्रीनगर में यहाँ पे लोकेट कर दिया गया है। यहाँ पे राजस्थान बीकानेर से याद रह जाएगा। लखनऊ वाले में उपोष्ण है ना, उपोष्ण बागवानी। और बेंगलोर में जो इंडिया में हॉर्टिकल्चर केंद्र है। तो ये इस तरीके से 4 जो हॉर्टिकल्चर वाले थे डिफरेंट रीजन से, वो मैंने यहाँ पे लोकेट किए हुए हैं। आगे देखते हैं अब हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। अब देखो दो संस्थान एक जैसे हैं, एक तो कॉटन रिसर्च एक जैसा मिलेगा और दूसरा मिलेगा रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी। अब ये चीज समझो पहले, कॉटन का उत्पादन कहाँ पर होता है? जहाँ पे ब्लैक सॉल होगी। और ब्लैक सॉल हमें इंडिया के किस पार्ट में मिलता है? जो ये वाला जो डेक्कन का पार्ट होगा यहाँ पे मिलेगा। और हमें पता है कि मुंबई हमारा कैपिटल ऑफ कॉटन कहा जाता है, यानी कि महाराष्ट्र का एरिया। अब जरा समझते देखो, कॉटन रिसर्च जब आप कर रहे थे खेतों में, ये तो हमें आइडिया हो गया कि मुंबई के रीजन का होगा। कॉटन जब रिसर्च कर रहे थे तो उस समय आपको एक नाग मिल गया खेत में, कॉटन रिसर्च करते समय। अब कॉटन टेक्नोलॉजी की बात कैसे करें तो हमें याद कैसे रहेगा? देखो अंग्रेजों ने मुंबई के एरियाज में रूल किया है और यहीं से वो कॉटन सप्लाई करते थे। तो अंग्रेजों ने कॉटन टेक्नोलॉजी को और इंक्रीज करने के लिए ना पहल की होगी। कहाँ पे? मुंबई से की होगी। तो ये तो याद रहेगा। कैसे? कि कॉटन रिसर्च किस पे? नागपुर में। कि कॉटन पे आप रिसर्च कर रहे थे तो नागपुर नाग मिल गया। और जब कॉटन टेक्नोलॉजी ब्रिटिशर्स ने मुंबई में एनहांस की होगी। इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब होता है आपने फसल लगाई, इसके बाद आपने काट ली, उस पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि उसका जो रख रखाव होगा, रख रखाव के लिए जो बेटर चीजें होती हैं वो आप कैसे मैनेज करेंगे? तो वो कहाँ पे? लुधियाना में। और देखो इसको याद करने का एक तरीका और ही हम लोग ये बताओ, पोस्ट हार्वेस्टिंग का प्रॉब्लम कहाँ पर आता होगा? जहाँ पर अधिक उत्पादन होता है। अब अधिक उत्पादन किन एरियाज पे होंगे? जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन होता होगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलता है। अब हमें कंफ्यूज होगा कि पंजाब में कि हरियाणा में। तो पी से पोस्ट और पी से पंजाब, राइट। और पंजाब के कहाँ पे? लुधियाना में। दूसरा, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान। रोपण का मतलब होता है कि कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनकी रोपाई होती है, ठीक है। ऐसे बीज नहीं छिड़के जाती है, जिनकी रोपाई होती है ना। अब जैसे जैसे हम मान लें अनियन, अनियन है, इसका रोपाई होती है, इस प्रकार की। तो रोपण फसल अनुसंधान संस्थान जो है वो है कासरगोड। और कासरगोड कहाँ पर है? केरला में, राइट। इसके अलावा अच्छा अब हम कैसे याद रखेंगे? देखो हम रोपण करते हैं किसको? गोड़ के। गुड़ाई आप लोग जो किसानी को थोड़ा बहुत जानते हैं कृषि से, उनको जानते हैं कि रोपण और गोड़ क्या होता है। तो रोपण फसल गोड़, कासरगोड। इसके अलावा हम देखें, अब ये देखो ये राइस वाले इंस्टीट्यूट आ गए हैं। अब जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, हम इसी आपकी कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। देखो एक है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। इसी को शॉर्ट फॉर्म में नेशनल को ही इसका बाद में नाम बदल के सेंट्रल रिसर्च राइस इंस्टीट्यूट भी रखा गया है। और ये है उड़ीसा के विद्याधर, जो कि कटक डिस्ट्रिक्ट में है। विद्याधर स्पेसिफिक लोकेशन है इसकी। अब याद कैसे करना जरा देखो, CRRI याद कर रखो, करई। अब इसको हमने क्या पढ़ लिया? करई। करई मतलब कड़वी चीज होती है। तो करई के आपकी जो डिश है वो कैसी बनी है? डिश, करई, करई। या करई कटक, करई कटक ऐसे। या करई कैसी है? डिश आपकी करई बनी है। दूसरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च में देखना क्या आपको एग्जाम में देगा? IIRR। अब मुझे एक चीज बताओ,
RR करके एक मूवी आई थी, इसमें एक आर और मान लो, मतलब एक आर का में, तो लास्ट में जिसमें RR आ रहा है वो कहाँ पे, हैदराबाद। साउथ की तो मूवी थी तो हैदराबाद में। इसके अलावा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का ऑफिस जो है ग्लोबली वो तो मनीला में है, फिलीपींस में, लेकिन इंडिया में ये कहाँ पे है, वाराणसी में। इसको हम आई इर्री बोलते हैं, IRRI, इर्री। तो समझ में आ गया। अब देखो करई, उड़ीसा, कड़ई, करई डिश है उड़ीसा के कटक में, कहाँ से करई, कहाँ से कटक। दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट, अब IIRR में हमेशा कह रहा हूँ, देखो लास्ट में RR आना चाहिए, वो है RR लास्ट में आएगा तो लास्ट में हैदराबाद। उसके अलावा मनीला इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब बात ये है ना, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, देखो अगर उसने ये पूरा नाम दिया लिख के एग्जामिनर ने, तब तो हम ये टिक कर लेंगे। बट उसने अगर ये दे दिया IIRR, तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखो CRRI, IIRR, IRRI, ये तीन अब नाम आएंगे एक जैसे, तो बताओ कैसे टिक कर पाएंगे एग्जाम में। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया है। इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च का, तो डी से डायरेक्टरेट, इसको लिख के शॉर्ट फॉर्म में देता है DRR, है ना। अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें हमें ये देखने को मिलेगा। तो DRR दैट मीन्स हैदराबाद। इसमें देखो DRR, DD, तो हैदराबाद में। तो हैदराबाद में दो ऑफिस है, एक IIRR का है और दूसरा ये डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च भी हैदराबाद में। उसी तरीके से देखेंगे जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अब ये बताओ, पोटैटो सर्दियों की फसल है और इसको सुरक्षित हम कहाँ पे रख पाएंगे, सर्दियों के इलाके में। इस वजह से इसका कहाँ पे बनाया सेंटर उन्होंने, इंस्टीट्यूट, शिमला में। उसी तरीके से इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, ये कहाँ पर है, पेरू, है ना। पेरू के लीमा रो शहर है, लीमा हमने एनवायरमेंट में भी पढ़ा है। तो याद रखिएगा कि इंटरनेशनल पोटैटो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो पेरू, लीमा, जबकि सेंट्रल वाला शिमला में। इसके अलावा हम देखते हैं कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, एजी का मतलब एग्रीकल्चर, ड्राई लैंड का मतलब होता है शुष्क जो कृषि होती है ना। तो अभी बताओ, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, क्रीडा। क्रीडा कहाँ पे, हैदराबाद, है ना। क्रीडा, डा डा आ रहा है इसमें हैदराबाद को। इसके अलावा अब यहाँ पर हम देखेंगे फाइबर से रिलेटेड, देखो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स। अब यहाँ पर एक वर्ड हमने पकड़ लिया, जूट। तो जूट होता है ना, जूट हमने देखा होगा, इसको गोल्डन फाइबर बोलते हैं। तो जूट के हमारे क्या बने, बैरक्स जो बने होते हैं आर्मीज के, वो किसके बने होते हैं, जूट के। तो बैरकपुर, बैरकपुर कहाँ पे है ये बताओ, बंगाल में, और बंगाल अच्छा खासा प्रोड्यूस करता है जूट को, राइट। उसी के तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल फाइबर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो नेचुरल फाइबर का इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, कोलकाता में। अब हमें इसे याद कैसे रखें, देखो नेचुरल फाइबर में, ये तो नेचुरल बात होगी तो उसमें एक कोल होता है, कोल का मतलब छेद होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो नेचुरल फाइबर में कोल होता है? इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेसिन्स, रेसिन का मतलब होता है जो लाइक जो वृक्ष होता है, जो ट्री होता है, उससे जो जो गाद निकालते हैं उसको रेजिन्स बोलते हैं, रेजिन्स एंड गम्स। अब देखो ये जो एरिया ऐसा होगा जहाँ पे पर्वत सॉरी नो, वन होने चाहिए। अब वन हमारे MP में भी है, छत्तीसगढ़ में है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि यहाँ पर आदिवासी होने चाहिए जिनको कलेक्ट करे, तो यहाँ पर है रांची। अब भूलेंगे नहीं हम कैसे, आर से रेसिन, आर से रांची, याद हो गया। तो देखो जूट के बने हैं बैरक, नेचुरल तरीके से, फाइबर में नेचुरली होता है कोल, कोल ये हिंदी वाला बताया था, और नेचुरल रेसिन और रांची। तो ये चीजें याद होंगी। ये लगभग हमने 30 के लगभग ये हमने कवर की। अब आगे और कुछ देखते हैं। देखो सेंट्रल भेड़ एंड ऊन अनुसंधान संस्थान, देखो भेड़ और ऊन। अब ये बताओ भेड़ और ऊन कहाँ पे होंगे, जहाँ पे ग्रासलैंड्स होंगे। ग्रासलैंड्स कहाँ पे होंगे, जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती होगी, तो सीधी सी बात है राजस्थान में होगा। अब भेड़ और ऊन कहाँ पे, अविका नगर, है ना। भेड़ और ऊन कैसा है, अविका। तो ऊन आपकी विकी, विका नहीं विका। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। अब देखो जब हम सॉइल और वाटर कंजर्वेशन को हमने यहाँ पे क्यों तवज्जो दी है, अब किन एरियाज पे होता है, तो जो हमारे टेरेस एरियाज होते हैं, जो पर्वतीय एरियाज, वहां पर हमें सॉइल और वाटर इरोजन का बहुत ज्यादा समस्या आता है, सॉइल इरोजन का और वाटर मैनेजमेंट का। तो इसी वजह से हमने इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रखा है, इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्टेब्लिश किया है, देहरादून। अब दूसरे तरीके से आप अगर तो देहरा में कैसा लिखा जाएगा, देहरादून, है ना। अब देखो सॉइल और वाटर को जब हम कंजर्व करेंगे तभी तो हरा भरा दिखेगा हमें हमारी भूमि। याद फिर से देखो, सॉइल एंड वाटर को जब हम कंजर्व करेंगे तभी तो हमारी भूमि हरी भरी दिखेगी, हरा दिखेगा। तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, हरा भरा, देहरादून। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब जरा ये देखो, सॉइल सैलिनिटी का मतलब है लवणता, मिट्टी में लवणता। अब ये बताओ मिट्टी में लवणता कब होगी, जब हम ज्यादा पानी का यानी कि सिंचाई में अत्यधिक पानी का प्रयोग करेंगे। और पानी का प्रयोग कहाँ पर होगी, जहां पर नदियां होंगी, दुआब का एरियाज होगा, 12 मास वहां पर पानी उपलब्ध होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात हम इंटेंसिफाई क्यों कर रहे हैं, यानी कि जहां पर हम पूरे 12 महीने क्रॉप्स उगाते हैं। और ये जगह कौन सी होने चाहिए, ये बताओ। ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ पे हुआ था, हरियाणा पंजाब के एरियाज में, तो यहीं पर, और हरियाणा में बहुत गेहूं उगाया जाता है। तो इसी तरीके से सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे होगा, करनाल में। अब जरा समझो,
अब देखो मैं आपको और याद करवा दूँगा अभी। देखो, यहीं पर व्हीट एंड बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, कहाँ पे? करनाल में। तो यहाँ पर गेहूँ भी उगाया जाता है, गेहूँ बार्ले उगाया जाता है, पानी भी बहुत ज़्यादा दिया जाता है, जिससे कि सॉइल में सैलिनिटी बढ़ जाती है। अब याद कैसे करेंगे? देखो, व्हीट और बार्ले, है ना? व्हीट और बार्ले का उसमें रोग भी लगते हैं काफ़ी। तो देखो, व्हीट का मतलब क्या हो गया? गेहूँ, और बार्ले जो, तो सॉइल की सैलिनिटी ना, वो हम नाल से मापते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, करनाल। दूसरा बात करेंगे सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। टोबैको मतलब ता से तंबाकू। तो राजमुंद्री में तो राजा लोग, क्योंकि मतलब मुंद्री मतलब मुट्ठी, राजा लोग अपनी मुट्ठी में तंबाकू रगड़ते होंगे, ऐसे याद रख लेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर सॉरी इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब सीधी सी बात है, स्टैटिक्स यानी कि आंकड़ों, आंकड़ों की बात हम कब देखते हैं? जनरली जब न्यूज़ आती है ना, दिल्ली में क्या हो रहा है, ये दिल्ली के आंकड़े ये बता रहे हैं, इस प्रकार की न्यूज़ देखते रहते हैं। तो स्टैटिक्स का नाम आएगा न्यू दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो, कृषि और बायोटेक्नोलॉजी, तो रांची। देखो, कृषि के साथ में बायोटेक्नोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है, ये रास नहीं आता लोगों को रांची में। उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रिलेशंस एंड गम्स, ये बताया था, नेशनल रिलेशंस रिलेशंस से रांची। आगे देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, IIPR। तो पल्सेस का हमें सबको पता है, कानपुर, है ना? पल्स या ऐसे याद अगर ना हो तो बताओ, पल्स आप किससे सुनते हैं? कान से ही तो सुनते हैं, ऐसे याद रख लेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस का मतलब होता है सामाजिक विज्ञान। तो ये बताओ, सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं, वो पढ़ के हमें क्या सिखाते हैं कि हमें अपनी सोसाइटी में लोगों को कैसे पालना है ना? तो सोशल साइंस से, सामाजिक विज्ञान से पता चलता है कि कैसे हमें पालन करना है, तो भोपाल पालना है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। अब देखो, सॉइल का जब आप सर्वे करने गए लैंड प्लानिंग के लिए, तो आपको सॉइल सर्वे के वक्त आपको एक नाग मिल गया, नागपुर। तो सॉइल का सर्वे वक्त नागपुर। इसी तरीके से एक हमने और पढ़ा था, तो आप कॉटन के रिसर्च करने गए आप खेत में, कॉटन रिसर्च के टाइम पे भी आपको एक नाग मिला, यानी कि उसका भी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नागपुर में है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। स्पाइसेस का मतलब है मसाले। तो मसाले उत्पादन करने वाला इंडिया का सबसे नंबर 1 स्टेट राजस्थान है। लेकिन अब यहाँ पर 2 समस्या हो जाती है। मसाले 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजीय मसाले होते हैं, जो बीज वाले होते हैं, जैसे कि मेथी है, सौंफ है, और दूसरी होती है अबीजीय, है ना? जैसे कि कार्डामम वगैरह है। तो जो अबीजीय वाले, यहाँ पर तो केरला में बहुत उगाया जाता है, लेकिन जो बीज वाले मसाले हैं, वो राजस्थान में उगाए जाते हैं। तो यहाँ पर जब उसने कहा, जब आपको ये कहे कि स्पाइसेस रिसर्च, तो ओनली है कालीकट। अब देखो, याद करो, ये बताओ, जो वास्को डी गामा था, वो इंडिया में कहाँ आया था? कालीकट मसाले लेने ना आया था? तो स्पाइस रिसर्च, उसने आके यहाँ पे स्पाइसेस पे रिसर्च करी होगी बहुत ज्यादा। अगर पूछ लेगा बीजीए वाला, बीजीए, तो वो है आपका राजस्थान में, है ना? चलिए, अब हम आगे देखेंगे। ये भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये हमें पता है लखनऊ में है। IISR 1957 में जहाँ तक इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल मतलब भाजी, वी से वेजिटेबल और वी से वाराणसी, ऐसे याद कर लोगे। IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। और इसका क्या रहेगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केयर रिसर्च। ये यूपी का एग्जाम में ये IISR, IIVR इस प्रकार के भी एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नारम। इसको मैं नारम पढ़ लेता हूँ, नरम जैसा वर्ड होता है ना। देखो, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट। देखो, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, कहाँ पे? हैदराबाद। तो इसमें नारम पढ़ लिया। अब नारम को देखो, एक फुल फॉर्म देखते हैं, नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ठीक, NAARM। नारम जब भी आएगा, तो हम कहाँ पे? हैदराबाद में जाएंगे। अब देखो कैसे। तो नारम चीज होती है, यानी जो चीज नरम होती है, हम उसको हाइड करके रखते हैं, छुपा के रखते हैं नरम चीजों को, जिससे कि वो टूट ना जाए। तो नारम, हैदराबाद, हाइड करके। राष्ट्रीय, अब देखो, 2 नेशनल इंस्टीट्यूट है, एक बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर के लिए है, और दूसरा एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए है। अब जरा देखेंगे कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले हम एबायोटिक का देखो। एबायोटिक का मतलब हो गया अजैविक। ये बताओ, आजकल ना गाँवों में भी अजैविक चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं, जैसे केमिकल्स वगैरह का यूज करके। तो गाँवों में भी चीजें कैसी होने लग गई? अजैविक। तो मालेगांव महाराष्ट्र, ठीक ना, मालेगांव महाराष्ट्र। और हम करेंगे बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो ये बताओ, जब आपको जैविक स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा जीव जंतु को जब स्ट्रेस होता है, तो हम दूसरों की राय मांगते हैं। बात समझ में आ गया? तो जब हमें जैविक स्ट्रेस है, तो राय मांगेंगे। और अजैविक चीजें ना आजकल गांव में हमें प्राप्त होने लग गई हैं। दूसरी बात देखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी। एनिमल न्यूट्रिशन का मतलब समझो, यानी कि पशुओं को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन दिया जा रहा है। मुझे एक चीज बताओ, क्या हम आप पशुओं को, नॉर्मल जो पर्सन है, बहुत ज्यादा जिनका इनकम सोर्स नहीं है, क्या वो न्यूट्रिशन दे पाएंगे? नहीं। तो जो बड़े बड़े बंगलों में
जो जानवर रहते हैं उनके एनिमल्स को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। बड़े-बड़े बंगला में बंगलौर, बेंगलुरु, राइट? उसी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल फाइबर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अब ये बताया था नेचुरल फाइबर में, तो नेचुरली फाइबर में ये तो नेचुरल बात है कि इसमें कोल होता है, अभी पढ़ के आए हम लोग, तो ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिसीज इन्फॉर्मेटिक्स। अब देखो जो लोग हिंदी के हैं तो आप हिंदी में भी देखते चले जाओ, मैं आपको याद करवा रहा हूँ इंग्लिश का तरीके से। देखो ये क्या है, वेटरनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिसीज इन्फॉर्मेटिक्स। अब देखो जो एपिडो ये वर्ड देखो, एपिडेमियोलॉजी और हिब्बल, एपिडेमियोलॉजी और हिब्बल ऐसे याद करेंगे। इसके अलावा सुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर होगा, कोयम्बटूर। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, देखो ये जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है ना, वो क्या है, गन्ना में अनुसंधान करेंगे, है ना, गन्ना में रिसर्च करेंगे और नई नई वेरायटी, और यहाँ पर इसकी ब्रीडिंग में प्रजनन में देखेंगे, है ना, ब्रीडिंग में। तो ब्रीडिंग जो इंस्टीट्यूट होगा वो कोयम्बटूर में होगा। इसके अलावा देखो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। अब देखो विवेकानंद जी का जब नाम आया तो विवेकानंद जी ने अपने मठ स्थापित किए, तो एक तो हमें पता वेलूर में किया था, लेकिन आपको पता है मायावती मठ, जो मायावती नाम का एक मठ उन्होंने किया था, कहाँ पे, अल्मोड़ा में। तो विवेकानंद अल्मोड़ा। इसके अलावा सिर्क, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, ये कैटल का जरा देखो, कैटल का जरा देखो, मेरठ में, है ना। कैटल मतलब गौ पशु, है ना, गौ पशु जो गौवंशीय होते हैं उनके पशु, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, सिर्क मेरठ। अब याद कैसे करेंगे, देखो जो मेरा, ऐसे याद करो, मेरा कैटल मेरठ कैटल, और सिर्क मेरठ, ये भी याद रखना पड़ेगा, CIRC के से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज, देखो जो भी आप एनिमल को पालते हैं उनको कहाँ पे रखते हैं, हाई सिक्योरिटी में रखते हैं। तो हाई सिक्योरिटी से क्या हो जाएगा, पाल, जिन एनिमल्स को आप पालते हैं वो कहाँ पे, हाई सिक्योरिटी में। दूसरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च। अभी बताओ मेज को हमने मान लिया मजे, तो दिल्ली में जो लोग रहते हैं ना वो नेताओं के साथ रहते हैं और मजे करते हैं, ऐसे याद रखेंगे। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री, ये कहाँ पे होगी, कारी, ये कहाँ पे, झांसी में। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यूपी के एग्जाम होते हैं, यहाँ पे पूछेगा CARI, तो सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री है ये रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, ये बताओ पॉलिसी सब कहाँ से बन के आती हैं, न्यू दिल्ली से बन के आती है ना, तो न्यू दिल्ली रहेगा। भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, करनाल में रहेगा, ठीक है। तो ये पहले ही बता दिया था, गेहूं वगैरह कहाँ पे, करनाल में रहेगा। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स रिसर्च मोदीपुरम, इसको पढ़ेंगे IIFSR, ये फुल फॉर्म से ही पूछा जा चुका है, शॉर्ट फॉर्म दे दिया था। अब ये देखो फार्मिंग सिस्टम, यानी कि कृषि का जो प्रणाली है उसके ऊपर अनुसंधान, ये मोदीपुरम कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के इलाके में। IIFSR मोदीपुरम। ये बताओ जैसे अफसर, इसको पढ़ लें तो अफसर है ना मोदी सरकार के पास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, अब ये तो मिलेट्स, ठीक है ना, जैसे ही हम किसी से मिलते हैं तो हम अपने हाइड हो जाते हैं, मिलते हैं और हाइड हो जाते हैं, तो मिलेट्स वाला हैदराबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड्स रिसर्च, ऑयल सीड्स यानी कि मिल के भी हाइड हो जाते हैं, और जो ऑयल, अगर कभी ऑयल के धब्बा हो जाते हैं ना हमारे शरीर पर या कपड़ों पर, तो हम उसको हाइड करते हैं, तो ऑयल सीड्स वाला भी हैदराबाद। अब ऑयल सीड्स वाला राजस्थान मत कर देना, क्योंकि तिलहन का उत्पादक सबसे अधिक कौन, राजस्थान MP करता है, लेकिन ये ऑयल सीड्स की बात हो रही है तो हैदराबाद रिसर्च की बात हो रही है। तो मिलेट्स मिलके हाइड हो जाते हैं और ऑयल के धब्बे को हम हाइड करते हैं। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, ऑयल पाम का तो मतलब जानते हैं, तो ताड़ का तेल होता है वो, जो हम सब खाते हैं मजे से। तो पी से पाम और पी से पेड़ा वेगी, पी से पाम पी से पेड़ा वेगी, कहाँ पे, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है वेस्ट गोदावरी, और आंध्र प्रदेश में। और हमें वैसे भी पता है आंध्र प्रदेश का ये जो ये वाला रीजन है, यहाँ पर ये ताड़ का उत्पादन होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, ये बताओ जब आप अपना, इस भवन को हमने कैसे याद किया, भवन से, जब हम अपना भवन बनाते हैं घर, तो उसमें वाटर मैनेजमेंट जरूरी होता है, और उस वाटर मैनेजमेंट हम क्या चाहते हैं कि मीठा जल हो, है ना, मीठा जल हो। तो मीठा जल की जो मछली वाला जो ट्यूब था, मत्स्य वाला, वो भी भुवनेश्वर में ही है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, अब देखना, अब जैसे मान लेते हैं इसको आप छुपा लो, चलिए इसको मैंने छुपा दिया, जैसे ही छुप गया कुछ, अब एग्जाम में आपके यही आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, आपका कंफ्यूज होगा। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो, आई, एक ये आई, ये आर, एक ये आर। अब देखो IIRR, मैंने क्या कहा था, जिसमें RRR, ट्रिपल R, ये कहाँ पे हो जाएगा, हैदराबाद में। साउथ की मूवी है ना RRR, ये ऐसे याद रखेंगे। आगे देखेंगे, केंद्रीय नींबू वर्गीय फसल मतलब सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे जैसे कि आप कह सकते हैं संतरा जहाँ पर होता है, अंगूर होता है, वो कहाँ पे, नागपुर में ही होता है, सीधी सी बात है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड रिसर्च, अब देखो बीज का अनुसंधान कैसे करेंगे,
ऐसे मान लो जब जो लोग बीज का अनुसंधान करते हैं ना, वो हर चीज़ को मुँह में लेके टेस्ट करते हैं, है ना? मुँह में से वो चखते हैं पहले, फिर बताते हैं कि हाँ, ये सीड चलेगा या नहीं। तो सीड रिसर्च मऊ, यूपी में है मऊ। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट हजारीबाग, ईआरई देखो IARI। तो ईआरई कितने लोगों से होती है हमारी? 1000 लोगों से होती है, तो हजारीबाग हो गया। आगे देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो प्लांट बायोटेक की बात करेंगे, वो कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा? न्यू दिल्ली में। और एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे अगर हम, तो वो हमें मिलेगा रांची में। एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी रांची में, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली में। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। देखो बनाना का त्रिची में है, तो बनाना मतलब केला। तो केला कैसा? मान लो कि कोई केला है, वो ऐसे टेढ़ा सा भी होता है, तो तिरछा सा होता है केला, है ना? केला तिरछा तो तिरछी। ग्रेप्स, तो ग्रेप ग्रेप का मतलब क्या होता है? ग्रेप करना किसी को पकड़ना, है ना? ग्रिप ग्रिप कैसे होते हैं? पूरा तरीके से उसको पकड़ते हैं, तो ग्रेप ग्रिप पुणे। और वैसे भी हमें पता है, वही बताया था, अंगूर और संतरा में पुणे अव्वल नंबर पर है। लीची मुजफ्फरपुर की बहुत फेमस है, बिहार की, हम सब जानते हैं। पोमेग्रेनेट यानी कि अनार। अनार ये बताओ, जब हम सर्दियों सॉरी दीपावली पे अनार जब जलाते हैं, तो वो सोला सा भड़कता है कि नहीं भड़कता है? तो सोलापुर। इसके अलावा बीकानेरी, ये ऊंट हो जाएगा, तो बीकानेर का क्या? ऊंट, है ना? या अब ऐसे इमेजिन करो कि आप वहां पे गए हो बीकानेर में, ऊंट के ऊपर बैठ के आप क्या खा रहे हो? बीकानेरी भुजिया खा रहे हो, बीकानेरी। अब इसके अलावा अश्व यानी कि जो घोड़ा, एक्वाइंस जो उसको बोलते हैं सार। तो सीधी सी बात ये है, जो अश्व होता है, अश्व आपके जो भी अश्व को हम क्या मानते हैं? बहुत वफादार प्राणी होता है, तो आपका हर चीज का हिसाब कर देता है, हिसार होता है। इसके अलावा मीट, मीट हमें पता है, ये मांस जो केंद्र है वो हैदराबाद में, हैदराबादी बिरयानी। तो मांस और अंडा वाला जो दोनों आएगा ना, वो हैदराबाद में ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा हाँ, मिथुन, मिथुन से मेडजी फेमा। मिथुन मेडजी फेमा कहाँ पे? नागालैंड में। रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन ऑर्किड्स, ऑर्किड्स होते हैं ना, फूल होते हैं, ऑर्किड। ऑर्किड कहाँ पे मिलेगा? सिक्किम में। ऑर्किड सिक्किम, पैक्योंग। पिग, पिग, और ये कहाँ पे मिलेगा? गुवाहाटी में। हाँ, अब ये देखो, ये आ गया ना, बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर रहेगा? अजमेर में। तो इसमें देखो, जा इसमें भी आ रहा, जा इसमें भी आ रहा। जबकि ओनली स्पाइसेस वाला आ जाए, तो वो कहाँ पे मिलेगा हमें? कालीकट में। आगे देखेंगे नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक। ठीक है, याक कहाँ पे मिलेगा? काम बेस्ट कामिंग। याक मतलब सीधी सी बात है, याक कैसे होते हैं? सर्दी वाले बुल होता है ना, तो ये अरुणाचल प्रदेश में ऊपर इलाके, मतलब अपर लेटीट्यूड्स बहुत है, तो वहाँ पे ये क्या मिलता है? वहाँ पे हाइट काफी है अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे ये याक मिलेगा, सर्दी वाला जानवर। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वाला। अब ये बताओ, नई दिल्ली में कभी आपने देखा है कि मच्छर वगैरह बहुत ज्यादा है? नहीं, तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बड़े जो इंटरनेशनल लीडर्स आते हैं, इंडियन पॉलिटिशियंस मेजरली सब लोग वहीं पर लोकेट करते हैं, तो वहाँ पे नेता लोग अपना इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कराते रहते हैं। उसी तरीके से महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? एम से महात्मा गांधी और एम से मोतिहारी। और मोतिहारी कहाँ पे है भाई? बताओ। अच्छा, कहाँ पे है मोतिहारी? बिहार में है। चलिए और देखते हैं जरा, और राष्ट्रीय ब्यूरो जरा देख लेते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज, प्लांट का जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। और उसी तरीके से प्लांट का जो बायोटेक वाला बताया था ना, प्लांट का बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली में। पास है प्लांट, पास है पौधा, पौधा सारे के सारे कैसा? नई दिल्ली में लगेंगे। नई दिल्ली में, नई, अपने दिल में नया पौधा लगाओ, तो पौधा वाला सब नई दिल्ली। दूसरा, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो, जो कृषि के लिए जो सूक्ष्म जीव बहुत उपयोगी है ना, सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीव जो उपयोगी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कृषि के लिए, वो कहाँ पे मिलेंगे? मऊ में मिलेंगे। तो ऐसे हम याद कर ले, तो हमारे मुंह में ना बहुत सारे कृषि के उपयोगी सूक्ष्म जीव भी पाए जा सकते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेस। ये बताओ, इंसेक्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? कीट प्रबंधन। तो देखो, जैसे आप देखो, बड़े बड़े बंगलों में कीट का प्रबंधन होता है, जबकि यहाँ पर क्या था? इंटीग्रेटेड समाकेतित नासिक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है न्यू दिल्ली में। और जबकि इंसेक्ट का मैनेजमेंट कहाँ पर होता है? एग्रीकल्चरल इंसेक्ट कहाँ पे? बेंगलुरु में। आगे देखेंगे, हाँ, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, अभी बताया था कि सॉइल का जब हाँ, जब सॉइल का सर्वे हो रहा था, तो आपको क्या मिल गया? एक नाग मिल गया। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, तो एनिमल का जेनेटिक रिसोर्सेज बताया था करनाल में, और यहीं पर NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। एनिमल का जेनेटिक्स चेंज करते हैं, अच्छा नस्ल बनाते हैं, जिससे अच्छा दूध उत्पादन हो, यहीं पर डेयरी इंस्टीट्यूट भी है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, तो फिश का जेनेटिक रिसोर्स हमें लक्ष्य से मिलता है, तो लखनऊ हो गया। तो ये था हमारा एक शॉर्ट वीडियो हमने बनाया था इस पे,
अभी इसका एक दूसरा एक वीडियो और हम बनाएँगे, उसमें बाकी चीज़ें कवर करेंगे। इस वीडियो को आप पहले देखो, रिवाइज़ करो और अगर आपको याद करने में वास्तव में आसानी हुई है, तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर करो, ठीक है ना? मेरी रीच बढ़ाओ जिससे मुझे भी थोड़ा-सा मदद मिल सके चीज़ों को और इम्प्रूव करने की और पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। धन्यवाद।